हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुगूंज बाय राधिका। मेरी आज की पोएम का हेडिंग है वक्त की कीमत, वैल्यू ऑफ टाइम। एज वी ऑल नो, टाइम इज़ प्राइसलेस, टाइम इज़ प्रेशियस एंड टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीबडी। सो अगर हमने टाइम की वैल्यू नहीं करी, उसका प्रॉपर यूज़ नहीं करा, तो शायद ये टाइम चला जाता है और जो हमें करना था वो हम नहीं कर पाते। और हमेशा टाइम निकलने के बाद ही हमें उस कीमत का पता चलता है कि उस टाइम तो हम कुछ और काम कर रहे थे, शायद हमने वो कर लिया होता तो आज हम कहीं और होते। तो हमें हमेशा इस कीमत को समझ लेना चाहिए। अगर हम इस कीमत को समझेंगे तो ये हमारी भी वैल्यू बढ़ा देगा। कुछ लाइंस मैंने कनेक्ट करी हैं, सुनिएगा। क्यों वक्त की कीमत वक्त निकलने के बाद ही समझ आती है। क्यों वक्त की कीमत वक्त निकलने के बाद ही समझ आती है। क्यों ये ज़िंदगी बहुत सी बार समझ नहीं आती है। समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है, बीत रहा सबके लिए एक समान है। जिसने भी अब तक अपनी आदतों पर गौर फरमाया, तब उसने पाया कि क्या है ऐसा आखिर जो मुझे अभी तक समझ नहीं आया। क्यों वक्त की कीमत का एहसास हर बार वक्त निकलने के बाद ही आया। वक्त अपने हिसाब से चल रहा था, वक्त अपने ही हिसाब से चल रहा था, बस मैं ही हर घड़ी टल रहा था। जिन कामों में समय नहीं देना था, बस वहाँ पर समय देकर ज़रूरी कामों में लगने वाला समय मैं अनदेखा कर रहा था। वो अनदेखी मेरी आदतों में पनप रही थी, वो अनदेखी मेरी आदतों में पनप रही थी, जिसके फलस्वरूप मुझ में समय पर काम न करने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। वो प्रवृत्ति अलसाई सी थी, मुझ में सुस्ती छाई सी थी। सभी ज़रूरी काम छोड़ मैंने ज़िंदगी बस मौज में ही उड़ाई थी। इतना कुछ गंवाने के बाद अब जाकर मुझे वक्त की कीमत समझ आई थी। कर लिए होते अगर कुछ बदलाव तो जीवन कुछ और ही होता। ये बात जीवन के एक मोड़ पर वक्त बर्बाद करने के बाद ही मुझे समझ आई थी। कर लो अगर वक्त पर वक्त की कीमत, तो शायद तुम्हारी भी कीमत बन जाएगी। थैंक यू।